गणमान्य लोगों का हम स्वागत करते हैं और इसके साथ तिरंगा झंडा फहरा करके प्रज्वलित भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को एक पावन और पवित्र पर्व है हमारा, जो स्वतंत्रता मिलने के बाद, ये सरकार आने के बाद, बीजेपी सेंटर में आने के बाद मोदी जी ने थोड़ा बहुत किया है, नहीं तो कहीं मेले नहीं लगते, कोई शहीदों को नहीं पूछता। उस टाइम कांग्रेस अपनी सफाई से अपना काम कर रही थी और क्रांतिकारियों को वो गलत हिसाब से देखती थी, लेकिन क्रांतिकारियों की वजह से ही आज हम स्वतंत्र हैं। नेताजी की फौज में 60,000 उसने इकट्ठे किए थे, जिसमें 26,000 शहीद हो गए थे। माताओं के लाल चले गए, बहनों की सुहाग चले गए, कुछ बहनें बुर्के में सदा के लिए बंद हो गई और बच्चे अनाथ हो गए। उनके लिए स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। नेताजी की मूर्ति संसद हाल में 1978 में लगी, वो भी जब मोरारजी देसाई आ गए और कांग्रेस का राज चला गया। कांग्रेस, आप ये नहीं समझना कि मैं कांग्रेस को, आज की कांग्रेस को कह रहा हूं, मैं तो उस टाइम की कांग्रेस को कह रहा हूं जो अंग्रेजों के टाइम चल रही थी कांग्रेस। इसकी स्थापना करने वाले ए.ओ. ह्यूम थे, जिसने 1885 में अंग्रेजी हुकूमत का शासन अच्छा चलाने के लिए अपना कांग्रेस की संस्था पार्टी की नींव रखी थी। और उससे जो भी जुड़ते गए हमारे भारतीय अपना उल्लू सीधा करते रहे, अपने आराम परस्त जिंदगी बिताते रहे और क्रांतिकारी बेचारे भूखे प्यासे परिवारों को छोड़ के आज़ादी के लिए लड़ते रहे। आज हम उनको कितना याद करते हैं ये आप सबको मालूम है। वही एक दूसरा भी शेर पहले का ही हम सुनते आए हैं कि निकले थे शहर को दिल के ये अरमान थे, एक तरफ थी हरियाली एक तरफ शमशान थे, पाँव के नीचे हड्डी आ गई हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले जरा संभल के चल हम भी कभी इंसान थे। क्या वो हड्डियों की चुभन हम महसूस कर पा रहे हैं? अभी जिस आज़ादी से हम जी रहे हैं, ये संविधान जो बनाया, सभी कहते हैं कि भाई अंबेडकर जी ने, और कमेटी उसकी कॉन्स्टिट्यूट की हुई थी 249 मेंबर की, उन्होंने किया था। ये किसी को भी नहीं मालूम है कि इसका ड्राफ्ट खाका तैयार करके नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कमेटी के लिए दे दिया था और उसी के हिसाब से उनने जैसा तैसा नेहरू ने बोला था और गांधी के आदेश पे वो वैसे का वैसा उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया। 2 महीने इसलिए उसको डिले किया गया क्योंकि 26 नवंबर 1930 को नेहरू ने पहला झंडा फहराया था दिल्ली में और वह लाहौर सम्मेलन में हुआ था कि भाई हम स्वतंत्र घोषित करते हैं। क्या स्वतंत्रता थी? उन लीडरों को छोड़ के बाकी कोई भी आदमी ना उस दिन आजाद था ना आज आजाद है। ये बहनें और माताओं को मैं देख रहा हूँ आज भी पर्दे में बैठी हुई हैं। पर्दे में शादी होती है, पर्दे में एक बहन अपने भाई के घर, अपने बाप के घर पर्दा ओढ़ लेती है और फिर गाड़ी में बैठ के चली जाती है, भाई साथ में बैठा होता है। हम कहाँ के आज़ाद हैं? आज भी आज़ाद नहीं है। इसके लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है। और लेकिन जो संविधान बोलता है, जो हमारे राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बताता है, हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं। हमारे कर्तव्य के लिए तो कानून, हर जगह कानून आ जाता है कि भाई उसने ये गलत किया ये गलत किया, लेकिन हमारे अधिकारों के लिए कोई भी हमारी हामी नहीं भरता। रिश्वत चलती है, सूदखोरी चलती है, बड़े बड़े ठेकेदार सरकार के, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, यही चलता है। कोई धोखा दे देते हैं और कोई बगैर धोखा दिए वही काम चलता है। हमारा एक किसान भाई कोर्ट में जाता है और बता दिया जाता है कि आज तहसीलदार नहीं है, एक हफ्ते बाद आना। वो बेचारा चक्कर काटता रहता, मुश्किल से किराया हासिल करता है, कभी वोट नहीं, किसी की पेंशन नहीं,
बनती, लेकिन हमारे कर्मचारी जो ड्यूटी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं और घर चले जाते हैं, किसी को भी किसी की परवाह नहीं है। क्या ये हमारा संविधान है? हमारा संविधान अच्छा लागू करने के लिए जब मोदी जी ने जो पहल कर रखी है, मोदी और योगी अकेला क्या करे, सारे के सारे भ्रष्ट हैं। अभी जो हमारे लड़कियों के साथ जो हो रहा है, कुश्ती के खिलाड़ियों के साथ, वो सारा जग जाहिर है, लेकिन उन्हीं खिलाड़ियों की गलती निकाल के उनको दबाया जा रहा है। सरपंचों के साथ क्या हो रहा था 2 दिन पहले आपने देखा ही होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बंदर बांट कर दी, बाद 10-10, 12-12 लाख लेके ये भी उन्हीं के साथ हो लिए। अब आप ही सोच लो कि संविधान कैसा है और स्वतंत्रता कैसी है। इसके साथ मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जय हिंद। हमें मौका मिलेगा तो हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आप लोगों को साथ लेके थोड़े थोड़े प्रयास से जुड़ता जाता है। उसके बाद जो होता है हमें सहन करना पड़ता है। हम एक शरीफ आदमी, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारा समाज, मैं बहनों से यही कहता हूँ कि समाज में भी जो बहू बन के आती है उसको उसकी सास ही सबसे ज़्यादा अड़ोसी पड़ोसियों की बात सुन के तंग करती है। नहीं तो किसी की लड़की किसी भी घर में जाती है, वो घर वालों को तंग करने के लिए नहीं जाती, बेचारी सारी अपना पूरा परिवार छोड़ के और दूसरे परिवार को अपनाने के लिए, सुख शांति से रहने के लिए आती है। उसको भी आके अपना परिवार चलाना होता है। इसीलिए मैं तो बहनों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी कोई छेड़ता नहीं है, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई दूसरे की बेटी जब अपने घर में आए उसको अपनी बेटी समझो, क्योंकि हमारी बेटी को भी आगे दूसरे घर में जाना है। इसी के साथ हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मेरे से कोई गलती से कुछ निकला हो। और जय हिंद, जय भारत।